वो 2 घंटे होता है मैक्सिमम नंबर्स इसके। ऐसा नहीं करना आपने कि एक सवाल आप कर लो दोनों उसके हुए में। तो ग्राफ भी आपने देखना है, ग्राफ लाजमी। मैं बता देती हूँ वाइवा कहाँ से आता है। तो वाइवा वो उसके 3 से 4 सवाल दिए जाते हैं, वो फिर अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है कि आप लोगों ने फिजिक्स के प्रैक्टिकल नोटबुक्स ले लिए होंगे और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स नहीं बनाते, तो वो ओल्ड नोटबुक्स लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगी कि किस तरह की आपको नोटबुक्स लेनी चाहिए, ओल्ड नोटबुक्स, और उसमें मतलब क्या क्या आपको देखना चाहिए और क्या चीज़ें देख के आपको ये ओल्ड बुक्स लेनी चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरा ये कि मैं आपको ये भी बताऊंगी इस वीडियो में कि आपके पेपर किस तरह से आते हैं प्रैक्टिकल के। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जब जाना है किसी भी ओल्ड बुक वाले के पास, तो आपको उसके पास ये देखना है अपनी कॉपी में कि आपकी कॉपी में ये वाला पेज है कि नहीं सर्टिफिकेट का, क्योंकि ये सर्टिफिकेट का पेज नहीं मेंशन होता, बच्चों उन्होंने ओल्ड सर्टिफिकेट लगाए होते हैं। तो आपने उन अंकल को मेंशन करना है कि हमें न्यू सर्टिफिकेट लगा के दे, क्योंकि आपने अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है इसमें। उसके अलावा आपने पेजेस देखने हैं, कोई पेजेस फटा हुआ तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती बोर्ड में। उसके बाद आपने ये सारा कुछ देखना है। देन फिर आपने राइटिंग देखनी है, राइटिंग बच्चे की नीट एंड क्लीन है या नहीं, राइटिंग देखनी है आपने। और डायग्राम्स वगैरह देखनी है कि डायग्राम्स किस तरह की बनी हुई हैं। यहाँ पे अब देखें, ये मैंने ओल्ड बुक ली है और यहाँ पे ये इस तरह की डायग्राम्स हैं, यानी डायग्राम्स भी बहुत प्यारी बनी हुई हैं और प्रॉपर इसमें जो है ये किसका मेथड होता है आपने देखना है आपकी ऑब्जर्वेशन इस पेज पे है कि नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन आपकी इस पेज पे होंगी तो ये भी रॉन्ग है। तो आपने बुक लेते हुए आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि यहाँ पे सिर्फ आपने प्रोसीजर्स लिखना होगा, लिखा हो यहाँ पे, और यहाँ पे डायग्राम भी आपकी मेंशन्ड और आपके साथ यहाँ पे वर्किंग यानी कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी मेंशन होने चाहिए यहाँ पे। और दूसरे रिजल्ट के अलावा आपकी जो लीस्ट काउंट वगैरह आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो भी सारी लिखी होनी चाहिए यहाँ पे। और ये आपके जो है बहुत सारे प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं फिजिक्स में जिसमें ये वाले ग्राफ भी यूज हुए हैं, तो ग्राफ भी आपने देखना है, ग्राफ लाजमी मौजूद हो इसमें। डायग्राम्स भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और ये देखें इसमें प्रॉपर 9-10 का सारा कुछ लिखा होता है, पूरे प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो ये सारा आपने देखना है। इसके देखने के बाद जो है ये देखें यहाँ पे पार्टीशन हुई है क्लास 9 की और फिर क्लास 10 की। तो ये बच्चे आप लोग जो भी जाओगे तो ये चीज आपने देखनी है। आइदर क्लास 9 के कुछ ऐसी भी नोटबुक्स होती हैं और जिसमें सिर्फ क्लास 9 का लिखा हुआ होता है, तो वो आपने देखना है, इंश्योर करना है कि क्लास 9 का भी लिखा हुआ है और क्लास 10 का भी लिखा हुआ है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके नंबर होते हैं आपके, और आप इसके नंबर होते हैं। मैं अब आपको वाइवा भी बता देती हूँ वाइवा कहाँ से आता है। बहुत से टीचर्स होते हैं जो ये सवाल आप लोगों से अमूमन पूछते हैं, जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो पूछते हैं कि आपको हम कौन से क्वेश्चंस किस जो है वो क्लास से पूछें, क्लास 9 कोर्स में से पूछें या क्लास 10 में से पूछें। तो ये ऑप्शनल होता है, या तो वो इस तरह से पूछ लेते हैं या तो वो नहीं पूछते। अगर वो पूछ लेते तो वेल गुड, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, अगर क्लास 9 आपको बहुत अच्छे से उसके सिलेबस आता है तो आप उनको बता दें कि हमें ये। तो वाइवा वो उसके 3 से 4 सवाल दिए जाते हैं, वो फिर आपको जो है ना वो कोर्स से होते हैं, वो इस किताब से बिल्कुल नहीं आते। बहुत से टीचर्स कहते हैं कि इस किताब से वाइवा वो आएंगे। बच्चे हम लोगों ने पेपर्स दिए हैं, इसमें से वो ये लोग सवाल पूछते ही नहीं है, क्योंकि इसमें से कौन सवाल पूछेगा, वो रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, आपके 9-10 के कोर्स से पूछते हैं। अक्सर का तो ऐसा होता है वो आपके सवाल पूछते भी नहीं, वो आपके नाम वगैरह पूछ के और वो फिर आपके नंबर लगा देते हैं, बस इतना सा होता है और आपने पैनिक नहीं होना। दूसरा ये कि मैं आपको पेपर्स दिखाती हूँ, पेपर्स कितने नंबर का होता है। पेपर्स जो है उसमें आपको 2 घंटे दिए जाते हैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल के पेपर में, और मैं उसका पूरा पेपर पैटर्न जो मैं आपको शेयर करती हूँ आपकी अपनी स्क्रीन में, तो इसको कंप्लीट देख। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है फिजिक्स का पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर इस तरह से बन के आता है। इसमें जो टाइम अलाउड होता है वो 2 घंटे होता है, मैक्सिमम नंबर्स इसके 30 होते हैं। पहला सवाल देख लें, वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बाय यूजिंग मीटर रॉड बैलेंस्ड ऑन अ वेज। ये एक सवाल दिया हुआ है और ये सवाल 12 नंबर का है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पे। अब आपको पहला सवाल है, इसके साथ दूसरा सवाल भी दिया हुआ है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड यूजिंग अ डिस्पोजेबल स्प्रिंग। तो इस तरह के 2 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से आपने एक करना होता है। और ये 9th में से पूछा जाता है, यानी 2 सवाल आपके 9th में से पूछे जाते हैं, 2 सवाल आपके 10th में से पूछे जाते हैं। तो जो 9th में से पूछे जाते हैं उसमें से आपके पास ऑप्शन होता है एक करना होता है। अब दूसरा सवाल जो है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर वाया हाफ रिफ्लेक्शन मेथड, ये सेकंड आपके जो है वो 10th में से पूछा हुआ है। दूसरा वाला भी सेटअप अ माइक्रोस्कोप, ये भी 10th में से पूछा हुआ है। यानी आपको आपके लिए ये चीज जरूरी होती है कि आपने पहले सवाल में से भी एक आध सवाल करना जरूरी है आपका, दूसरे वाले में से भी एक आध सवाल करना जरूरी है। ऐसा नहीं करना आपने कि एक सवाल आप कर लो, दोनों उसके पार्ट कर लो, आपको आपके पूरे नंबर मिले, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले सवाल में से एक करना होगा, दूसरे में से भी एक करना होगा। 3 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और फिर 3 नंबर आपके वाइवा के होते हैं। वाइवा मैं बता चुकी हूँ वाइवा लोग किस तरह का पूछते हैं, प्रैक्टिकल का भी सारा कुछ बता चुकी हूँ, प्रैक्टिकल किस तरह की लेंगे और प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें होंगी।
ओके, तो नेक्स्ट पेपर जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी फिजिक्स का है और इसमें पहला सवाल जो है ये वो सवाल है जो बड़े अहम है, आप लोगों के बोर्ड में आए हुए हैं, तो ये सवाल आपने सारे करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड, ये आया हुआ है। साथ में स्टडी द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑन टाइम पीरियड, ये सवाल यानी 9th में से 2 सवाल पूछे हैं, 12 नंबर का भी ये सवाल है। 10th का सवाल क्या है, स्टडी द रजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट, और दूसरा वेरीफाई द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का बताना है और उसके अलावा प्रैक्टिकल वाइवा वो सेम वही नंबर है इसके भी। और ग्रुप 2 का पेपर भी मैं दिखा देती हूँ। अक्सर ऐसा होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का पेपर मिलता-जुलता आता है, तो जो बच्चे ग्रुप 2 में हैं उनको तो बड़ा फ़ायदा है। वो बच्चे जो हैं, अब आप देख सकते हैं ये ग्रुप 1 का पेपर में फ्री फॉल वाला आया हुआ था ग्रुप 1 में, वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है इन्होंने, को ग्रुप 2 में भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम वाला सवाल दिया हुआ है, यहाँ से वहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस ग्रुप 1 में दे दिया, तो यहाँ पे रेजिस्टर्स इन सीरीज वाला दे दिया है। उधर एंड गेट दिया हुआ है तो इधर नैंड गेट, यानी बिल्कुल मिलता-जुलता पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि एक पेपर बिल्कुल अलग हो जाएगा, दूसरा बिल्कुल अलग, मिलता-जुलता पेपर आता है। तो सेकंड शिफ्ट वालों के लिए बड़ी आसानी है, वो फर्स्ट शिफ्ट वाले फर्स्ट शिफ्ट वालों का पेपर देख के उनको आसानी से पता चल जाता है कि सेकंड शिफ्ट में कौन सा पेपर आने वाला है। तो बेशक ये पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जो-जो चीज़ें बताई हैं, जो सवाल बताए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये सवाल भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी जितने भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, कंप्लीट देखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट